नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी की वॉइस में। दोस्तों, अगर आप भी उत्तराखंड में एक शानदार सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आपके लिए लेकर आ गया है एक बेहतरीन मौका। कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2026 टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जाम का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, वो जारी हो गया है। दोस्तों, फॉर्म भरने की जल्दी में अक्सर लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। गलतियां कर बैठते हैं कि मतलब जितनी भी इसमें जो जानकारी है वो नहीं समझ पाते हैं, वो नहीं देखते हैं और फॉर्म भर लेते हैं। परीक्षा पास करने के बाद भी वो इस गलतियों से बाहर हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बिना किसी फालतू बात के सिर्फ काम की जरूरी जानकारी आपको देंगे, जैसे जरूरी तारीखें, सैलरी, योग्यता व गलतियां जिनसे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और हाँ, सबसे जरूरी इसका पूरा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना ताकि फॉर्म भरने में कोई भी समस्या न हो। दोस्तों, आपको फॉर्म भरने में कोई भी समस्या नहीं होगी अगर आप ये नोटिफिकेशन एक बार ढंग से पढ़ोगे। मैं आपको ये नोटिफिकेशन एक भी तरीके से शॉर्ट में नहीं बताऊंगा और न ही मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। मैं आपको वही जानकारी बताऊंगा जो आपके लिए इसमें फॉर्म भरने तक और सिलेबस तक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं कि पहली बात है कि उन तारीख जिनमें आपने कैलेंडर में नोट करना है। सबसे पहले क्या है कि जो विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि जो विज्ञापन प्रकाशन है, जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं, ये 15 जुलाई से हो चुके हैं। ठीक है, 15 जुलाई 2026 से हो चुके हैं। आवेदन करने और फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 4 अगस्त 2026 रात्रि, ऐसे लगाओ कि 12 बजे से पहले। ठीक है, 4 अगस्त को इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों, ऐसा नहीं देखना है कि लास्ट डेट बहुत दूर है अभी तो आराम पे फॉर्म भर लेंगे। दोस्तों, अंत में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जितना जल्दी हो सके आपको अपना फॉर्म भरना है। वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरा स्टेप वाइज स्टेप बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है दोस्तों, और फिर आपका आता है कि आवेदन शुल्क जो ये है, तो ये भी आपका 4 अगस्त को है लास्ट डेट इसकी। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की जो तिथि है, तो दोस्तों आपको इस पर डिपेंड नहीं रहना है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए, मैं बता देता हूं। आपने इससे पहले भी जो फॉर्म भरे होंगे तो आपने देखा होगा कि लास्ट में जो करेक्शन विंडो होता है उसमें काफी मतलब थोड़ी बहुत जानकारी ये ओपन होती है जो गलत हुई होंगी, लेकिन पूरी जानकारी नहीं होती है, जिससे आपके परीक्षा में बहुत ही परेशानी हो सकती है। इसलिए इस चीज को आप कैंसिल कर देना बिल्कुल कि आपकी इसमें करेक्शन है ही नहीं, ऐसा समझ के आपको बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म भरना है। इसमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, एक बात का ध्यान आपको रखना है कि लास्ट डेज का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। ये भी मैंने आपको पूरा ढंग से बता दिया है, करेक्शन विंडो भी मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों, उत्तराखंड सरकार द्वारा ये जो ये इसमें ये आरक्षण भी वाला है। ठीक है, ये ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैंने इसको बताया नहीं है। अभ्यर्थी में ऑनलाइन ये भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और फर्जी प्रमाण ये तो सिर्फ आपके लिए है कि मतलब आपको क्या करना है इसमें। ठीक है, और जो पेमेंट होगा वो भी इस हिसाब से इसमें होने वाला है। इसमें मैं आपको इसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी है, सबसे पहले तो आपको फॉर्म की जानकारी देनी थी, तो ये मैं आपको दे देता हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा शहरी विकास विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पालिका केंद्रीय राजस्व सेवा के कर एवं राजस्व निरीक्षक के कुल कितने पद हैं? इसमें 29 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, 29 पदों को देखकर सबसे पहले आप ऐसा मत करना कि हमारा नहीं होगा। ठीक है, 29 पद में से एक पद है सिर्फ आपके लिए, और 29 से आपको मतलब नहीं है, आपके लिए सिर्फ एक पद है। ठीक है, इस चीज पर आप बिल्कुल भी ध्यान देना कि एक है, आपकी मेहनत इसको पलट सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को मत देखना कि 29 पद है, आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट है
sc.uk.gov.in पर विज्ञापन में उल्लेखित रिक्तियाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं इसके हिसाब से। अभी मैं आपको इसका पूरा फीस स्ट्रक्चर और सब बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसमें जो रिक्त पद हैं वो है आपकी अनुसूचित जाति में 4 हैं, आपके उत्तराखंड महिला के लिए 1 पद है और राज्य आंदोलनकारियों के लिए 1 पद। ये आरक्षित क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी में है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 5 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 4 हैं और अनारक्षित के लिए कितने पद हैं? 15। इसमें से उत्तराखंड महिलाओं के लिए जो अन्य पिछड़े वर्ग में 2 सीटें हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर 1 और अनारक्षित के लिए 5 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ उत्तराखंड के जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए 1 सीटें अनारक्षी में है। ठीक है, और जो कुशल खिलाड़ी हैं उनके लिए भी 1 अनारक्षी में है और जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनके लिए 1 अनारक्षी में है और 1 हो गया आपका अनुसूचित जाति में। ठीक है, दिव्यांग के लिए इसमें सीट नहीं है शायद, आरक्षण नहीं है शायद। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है। दोस्तों, मैं आपको इसका जो सैलरी का जितना भी सिस्टम होता है, क्या क्या होता है, वो आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें मैं आपके वो सभी सवाल, जैसे सबसे बड़े सवाल होते हैं कि पोस्ट कितनी है और सैलरी कितनी लगेगी, कितनी मिलेगी, जो शहरी विकास विभाग के अंतर्गत कुल कितने पद हैं। तो दोस्तों, जो कुल पद हैं वो है आपके 29 पद और 29 पद दोस्तों घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना है कि पद बहुत कम है। पहली बात आपको बता देता हूँ। दूसरी बात है दोस्तों आपका कि जो पद का स्वरूप है वो समूह ग ग्रुप सी की ये भर्ती है और अराजपत्रित और अस्थायी। ठीक है, अराजपत्रित और अस्थायी भर्ती है। ठीक है, ग्रुप सी की भर्ती है और अस्थायी अस्थायी पेंशन योजना भी इसमें शामिल है। दोस्तों, जो आपका वेतनमान है, पे स्केल, वो आपका 5,200 से 20,200 ग्रेड पे, यानी कि 2,800 पे ग्रेड, यानी कि लेवल 5 की सैलरी आपको मिलने वाली है। ठीक है, लेवल 5 की आपको सैलरी मिलेगी इसमें। तो शुरुआत ही काफी दमदार आपकी होनी चाहिए और होगी इसमें। ठीक है, लेवल 5 की आपको सीधे मिल जाएगी। आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। अब दोस्तों, जो शैक्षिक अर्हता है कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, तो वो देख लें एक बार। इसके हिसाब से फॉर्म भरना है आपको। ये जानकारी आपको पता होने बहुत ही आवश्यक है। आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए सबसे पहले। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से किसकी स्नातक, यानी कि ये जो भर्ती है वो है आपकी ग्रेजुएशन वालों के लिए। ठीक है, किसके लिए है? ग्रेजुएशन वालों के लिए ये भर्ती है। आपके पास जो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट या मार्कशीट इश्यू है वो 4 अगस्त 2026 से पहले की होनी चाहिए। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। जो रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट है वो 4 अगस्त से पहले की होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 अगस्त के बाद वाली हो, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ अगला कि जो इसमें एज है, तो एज का क्या सिस्टम है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों जो आपकी उम्र है 21 से 42 होनी चाहिए। 21 से आपकी 42 उम्र होनी चाहिए और उम्र की जो गणना है वो 1 जुलाई 2026 से होगी। कब से होगी? तो ये आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित है और आय की गणना जो की जाएगी वो 1 जुलाई 2026 है। अभ्यर्थी 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम आयु का होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी आयु देख लेना। मैं आपके लिए इस प्रकार की पूरी जानकारी दे रहा हूं कि आपको कहीं पर भी कमेंट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैं यही चाहता हूं, इसलिए मैं आपको पूरा बता रहा हूं। आपको कहीं पे भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि इसकी एज क्या है या इसमें कौन कौन कर सकता है। मैं आपको पूरी जानकारी इसमें देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, और जो SC ST OBC को नियमानुसार क्या होगी, इसमें 5 साल की छूट होती है, वो तो आपको पता ही है। और दिव्यांगजनों को 10 वर्ष की छूट इसमें मिलती है। ठीक है, आयु सीमा में छूट, तो ये हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड की जो अनिवार्यता जो शर्त है वो देख लो आप, क्योंकि अभी ये जो मैं इसमें जानकारी बताऊंगा इसको बहुत सारे लोग देखेंगे तो उनको ये हो रहता है कि कौन कौन इसको भर सकता है। तो इसलिए मैं इस जानकारी को आपको बताने वाला हूँ कि उत्तराखंड की जो अनिवार्य शर्त है, समूह ग का जो नियम है, आपने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त संस्थानों से की हो। ठीक है, तो उत्तराखंड के जो मान्यता प्राप्त संस्थान है वहां से आपने अपनी पढ़ाई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की हो और यह आपका नाम उत्तराखंड के किसी भी सेवा योजन कार्यालय एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में पंजीकृत हो। सैनिक,
अर्धसैनिक बलों और परमानेंट निवासियों के लिए इसमें कुछ विशेष छूट भी दी गई है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका एग्जाम पैटर्न और पूरा सिलेबस। ठीक है, तो मैं एक बार आपको फिर से इसकी जानकारी एक शॉर्ट वे में देने वाला हूं, तो वो आप थोड़ा सा देख लो, उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विज्ञापन होगा 15 जुलाई 2026 को। ठीक है, नोट कर लो 15 जुलाई 2026। ऑनलाइन पत्र भरने की अंतिम तिथि 4 अगस्त को है, और जो आवेदन शुल्क की भी ये भी 4 अगस्त को है। करेक्शन विंडो इसका 12 अगस्त को खुलेगा। करेक्शन विंडो आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको फॉर्म उससे पहले पहले भर देना है अच्छी तरीके से। ठीक है, और ये जानकारी है, इसमें क्या क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने आपको ढंग से इसको बताया नहीं है। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे है आपका कि उत्तराखंड लोक सेवा के शहरी विभाग में कितने पद हैं? 29 पद हैं। किसके? कर एवं राजस्व निरीक्षक के। ऑनलाइन फॉर्म कहाँ भरे जाएंगे? pscuk.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें कितने इतने पद हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो वेतनमान है वो इतना है, और शैक्षिक अर्हता भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अधिमान अर्हता ये भी ध्यान देना आपने, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक से सेवा की हो, या नेशनल क्रेडिट कोड बी या सी प्रमाण पत्र दिया हुआ। अगर किसी का जैसे नंबर सेम आते हैं या मेरिट में सेम आता है, उनमें से किसी को एक को चुनना होता तो इनको प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी इन्होंने साफ साफ बता रखा है। ठीक है, और अनिवार्य अनर्हता जो भी मैंने आपको बता दी है। इसमें जो आय की सीमा है ये है, जो छूट है वो 5 SC ST OBC 5 वर्ष की, 10 वर्ष की दिव्यांगजनों को है, और जो मिनिमम है और मैक्सिमम है 21 वर्ष और 42 वर्ष होने चाहिए। एज यहाँ तक होनी चाहिए, ये भी मैंने आपको पूरा डिटेल वाइज बता दिया है दोस्तों। ठीक है, अब आता है दोस्तों कि जो इसका पूरा सिलेबस है वो मैं आपको बहुत विस्तृत तरीके से बताने वाला हूँ, और फॉर्म भरना भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा दोस्तों। एक बार इसमें वो भी देख लेते हैं आपकी कि इसमें फीस कितनी है इसकी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो अनारक्षी के लिए जो फीस है वो है आपका आवेदन शुल्क है जो 150 रुपए है। उत्तराखंड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी 150 है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी 150 है। उत्तराखंड के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 60 रुपए इसमें फीस है। शारीरिक दिव्यांगजन के लिए कोई फीस नहीं है, और अनाथ बच्चों के लिए भी कोई शुल्क नहीं है। प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित, तो दोस्तों इसमें इतना टैक्स लग रहा है 150 में 16.36 और ये इतना इसमें टैक्स जुड़ जाएगा, तो कुल मिला के आपको फीस देनी है अनारक्षी में 166 और ये अनारक्षी वालों को, और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 166 आपकी फीस रहेगी। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 76 रुपए आपकी फीस रहने वाली है। शारीरिक दिव्यांगजन के लिए आपकी 16 रुपए फीस रहने वाली है। ठीक है, तो आपको ये भी देख लेना है, मैंने फीस का भी आपको बता दिया है, कौन कौन आवेदन कर सकता है ये भी बता दिया है। उत्तराखंड के लिए कौन कौन से शर्तें हैं वो भी बता दिया है। अगर कोई बाहर का करता है तो उसके लिए, कोई अलग राज्यों से कर रहा है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी कि उसको क्या नहीं मिलता है, आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, अब आता है दोस्तों फॉर्म कहाँ उपलब्ध है, ये तो आपको देखना नहीं है क्योंकि इसको मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, अब आता है कि इसका जो पाठ्यक्रम है तो वो किस प्रकार का है, तो मैं आपको पाठ्यक्रम ढंग से बता देता हूँ दोस्तों। जो सिलेबस है इसमें क्या होता है कि एग्जाम की स्कीम और जो सिलेबस, परीक्षा पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, मतलब MCQ बेस होगी। इसमें 1/4 की क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी गलत उत्तर देने पर आपके नंबर कटेंगे, इसलिए आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब आना है दोस्तों, इसमें लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार की MCQ बेस परीक्षा होंगी। इसमें प्रश्न पत्र 2 होंगे, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2। जो सामान्य हिंदी का पहला विषय होगा, सामान्य हिंदी में आपको वस्तुनिष्ठ, मैंने आपको बता दिया दोनों के दोनों क्या होंगे, MCQ वाले होंगे। और इसमें जो सामान्य हिंदी होगी वो कितने अंकों की होगी, 100 अंकों की होगी। प्रश्नों की संख्या इसमें 100 होंगे, और जो समय अवधि होगी वो कितना होंगी, 2 घंटे। तो इसमें दोस्तों हिंदी आने वाली है 100 नंबरों की, इसलिए आपको हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, अब हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आएगा वो भी मैं आपको ढंग से बता दूंगा। तो दोस्तों हिंदी का जो सिलेबस है बहुत ही सटीक है, अगर अच्छे से पढ़ लिया तो पूरे नंबर आ सकते हैं। इसलिए मुख्य टॉपिक इसमें क्या है वो आप देख लो कि पहला होता है वर्ण विचार, जैसा कि स्वर व्यंजन वर्गीकरण उच्चारण स्थान, यह आने वाले हैं आपके 15 नंबर के। ठीक है, ये कितने नंबर के आने वाली है, 15 नंबर के। जैसे व्याकरण विचार है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लिंग वचन काल कारक, कितने नंबर का, ये भी आपका 15 नंबर का आने वाला है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान देना,
वर्ण विचार आएगा 15 नंबर का, व्याकरण आएगा 15 नंबर का, तत्सम तद्भव देशज विदेशज 10 नंबर के आएंगे। ठीक है, आपको ढंग से पढ़ लेना है इसको भी। ठीक है, जो पर्यायवाची और विलोम शब्द हैं वो भी आपके 10 नंबर के आएंगे। ठीक है, 10 नंबर के आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द आने वाले हैं। अनेकार्थी शब्द युग्म श्रुति सम जो शब्द हैं वो भी 10 नंबर के आएंगे। और अशुद्धि शोधन जिसमें अशुद्ध वाक्य दिए जाते हैं उनको शुद्ध करना होता है तो वो भी 10 अंकों के आएंगे। लोकित मुहावरे भी 10 अंकों के आएंगे। और वाक्यों के लिए एक शब्द, जैसे कुछ वाक्य दिए गए होते हैं उनके लिए एक शब्द है तो उसके वो जो आएंगे तो वो भी 5 अंक के आएंगे। और जो विराम चिन्ह है वो भी 5 अंक के आने वाले हैं। इसलिए आपको ये ढंग से पढ़ने वाले हैं। और ये पूरा जो हो गया ये 100 नंबर का आपका होने वाला है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपका जो समसामयिक घटना जैसे करंट अफेयर हो गया, शहरीकरण के विविध आयाम हो गए, शहर नियोजन, 74वां संविधान संशोधन या वेस्ट जो इस प्रकार से हैं। और सामान्य विज्ञान आ जाएगा, इतिहास आ जाएगा, संविधान आ जाएगा, भूगोल आ जाएगा, उत्तराखंड का इतिहास आ जाएगा, उत्तराखंड की राजनीति, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, कृषि, सांख्यिकी विश्लेषण। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि सांख्यिकी विश्लेषण, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो आरेख और रेखाचित्र होता है इसको ढंग से पढ़ लेना, ये आपका 10 नंबर का आने वाला है। ठीक है, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो भी 20 नंबर की आएगी। और उत्तराखंड का जो राजनीतिक प्रशासनिक जितना भी है ये 25 नंबर का आएगा। और उत्तराखंड का इतिहास 30 नंबर का आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के उत्तराखंड आने वाला है इससे 55 नंबर का। ठीक है, महत्वपूर्ण सलाह आपके लिए मैं दे दूंगा दोस्तों कि पूरे नोटिफिकेशन की जो मैंने आपको बताई है वो अभी मैं आपको ढंग से एक समरी वाइज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इसको ढंग से देख लें। देखो, मैंने ये भी आपको पूरा बता दिया है कि जो वर्ण है ये इतने नंबर का होगा, हिंदी समूह ये इतने नंबर का ये। तो अभी मैं आपको इसकी एक पूरी डिटेल बता देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, जो दोस्त बाद में भी जुड़े हों उनको भी ये पूरी जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, जो लिखित परीक्षा में पास होने के लिए जनरल को कम से कम 45%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 40% और एससी और एसटी को 35% न्यूनतम अर्हक अंक जो क्वालिफाइड मार्क लाना अनिवार्य है, तभी आप मेरिट लिस्ट में की रेस में शामिल होंगे। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आपको यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट यूपी मैंने आपको बता दिया है, psc.uk.gov.in पर चले जाना है। ठीक है, अगर आपके फॉर्म में कोई भी टेक्निकल दिक्कत आती है तो आपको आयोग की जो हेल्पलाइन नंबर है वो है आपका UKPSC helpline@gmail.com पर आपको ईमेल कर देनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप इसको मेल कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी अगर समस्या हो तो। अगर आपको यह डिटेल यह वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो आपको कोई भी सवाल अगर आपका बचता हो तो आप जरूर कमेंट में बताना, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा इस समस्या में, किसी भी समस्या में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मैंने ये भी आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, और जो यहाँ से आने वाला है ये भी मैंने आपको बता दिया है, पूरा सिलेबस भी आपको बता दिया है। एक ही निचोड़ में सिलेबस सेम ही रहने वाला है वो तो आपको पता ही है, लेकिन मुख्य बातें क्या होती है कि थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा डीप है, थोड़ा सा हटकर है, तो इसलिए आपको ढंग से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने सिलेबस बता दिया, परीक्षा कब होगी ये अभी जो बाद में आएगा तो मैं आपको बता दूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। इस प्रकार की महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारी तभी आपके पास पहुंच पाएगी। मैंने आपको सिर्फ इस ऐसी जानकारी नहीं दी है कि सीधे मैं आपको दे दूं कि हाँ भर्ती आ चुकी है आप देखोगे। मैंने आपको एक विस्तृत जानकारी दी है, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो कि किस प्रकार की इसमें जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।